माय टॉपिक इज देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। देशभक्ति और राष्ट्र गौरव एक मातृभूमि है, देश के प्रति प्रेम जो व्यक्ति के द्वारा अपने, जैसे आप नॉर्मली घर पे अपने देते हो, घर को प्यार करते हैं, वैसे ही हम अपने देश को प्यार करते हैं। देश की जनता जो हमारे आसपास हैं उन लोगों को, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े बड़े, उन लोगों को देते हैं। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि देशभक्ति यह है कि आप छोटी सी किसी भी आप मॉल में जाके फोटो क्लिक कर लेते हैं या कुछ भी वर्क कर लेना, बट ये चीज देशभक्ति में नहीं आता है। आप जो लोग हैं जो हमारे सामाजिक जुड़े होते हैं उनके साथ जो हमारा पर्सनली जो गठबंधन होता है उससे रिलेटेड है। आप किसी से प्यार से बात करते हो या अपनी प्रायोरिटी दिखाते हो किसी के प्रति, या कुछ आप अच्छा वर्क करते हैं किसी के लिए, लाइक आप किसी जगह जाते हैं एंड किसी की आप हेल्प करते हो, छोटी ही सही बट करते हैं, वो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट रखता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। ये हमें अपने देश के प्रति हमारी क्या भावना है उसको फील कराता है। इवन जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ फोटो क्लिक कर लेना, इवन या गॉसिप करना या एफबी या इंस्टा पे एक स्टेटस लगा लेना, ये देशभक्ति है तो ये देशभक्ति नहीं कहलाता, बल्कि एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन देशभक्ति के लिए हमारी जो नैतिक पहलू है उनके साथ जुड़ना चाहिए। कैसे हमें क्या वर्क करना है, उनसे रिलेटेड हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे बच्चों के साथ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खेल के प्रति हमारी क्या भावना है, या आप अपने से बड़े लोगों के साथ क्या फील करते हो, कितना उनको समान रिस्पेक्ट देते हो, वो चीज़ है हमारे लिए। इवन आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर रहे हो, आप खेल के प्रति क्या कर रहे हो। प्रेजेंट टाइम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेल के बारे में अभी नहीं जानते। एक नॉर्मल सा नारा है प्रेजेंट टाइम में, बेटी बचाओ बेटी खिलाओ, बट बेटी बचाओ बेटी खिलाओ भी क्यों होता है? क्योंकि आप ना बेटी बचा पा रहे हैं ना बेटी खिला पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफ में देश के लिए कुछ करना है तो आप अच्छे से अच्छे लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने घर की लड़कियों को आगे बढ़ाना है, अपने घर से निकलना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अपने घर से निकलना है। हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए 60% लड़कियां भी जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, ऑल टोटल अबाउट जो भी है बॉयज करते हैं, सब कुछ है, बट अगर गर्ल्स निकलती नहीं है, 100% 60% गर्ल्स नहीं निकलती है, दैट मीन्स हमारी कुछ तो कमी है। अगर हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करना है या अपनी देशभक्ति भूमि के लिए कुछ करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। एंड हमारे जो प्रेजेंट टाइम में खेल से रिलेटेड खेलो इंडिया, एवं बहुत से ओलंपिक में बच्चे जा रहे हैं, उनको आगे से आगे बढ़ावा देना है और उनको आगे बढ़ाना है। देशभक्ति का मीन्स यही नहीं what self-respect is to individuals, a necessary condition for self-improvement. With these words, I, Anugya Mishra, from Bawalkheda block, Shahjahanpur, stand here to express my notions on the topic nation building and patriotism. Patriotism. As soon as the word patriotism comes, we closely link it to the feeling of love for nation. We just transform this word into a different shape by giving it an emotional inclination. But when looked into broader sense, this patriotism is a very, very wide term that involves very minute things, and that minute things on joining together makes up and gives a large sense of feeling of nationalism, or what we say patriotism, that is being viewed to us these days. We all have read in our books since beginning that we got our independence after the very, very crucial struggle of our freedom fighters, be it Bhagat Singh, Ishwar Chandra Vidyasagar, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru. There are so many to name, and I come from a city of Shahid Nagari. Our city is known as Shahid Nagari. So we all are well aware with this fact that how this freedom that we take today for granted, how we achieved this. But now, as for the context of present world, what this patriotism means and how we can contribute to this nation building process. What basically this nation building or Rashtra Nirman, construction or building anything means just joining and picking up the very, very small blocks and coming up together. Like this particular competition is a national level competition, right?
but this is being started with very small unit, that is at block level. So just by doing such things, that whether the thing is at the top, we have to link that top thing to the bottom, to the root level, because India is a nation of roots. हमारे यहाँ किसान, जवान, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। किसान जो ज़मीन पर रहकर, जो अपनी रूट्स में रहकर अपनी खेती करता है, और जवान जो सरहद पे हमें बचाता है। तो when we just bridge this gap between the border and the root level and the village level, then we can contribute towards nation development. I am introducing to myself in front of you. This is Jatin Rathod. I belong to Shahjahanpur. My father name Mr. Vijay Kumar Rathod. He is shopkeeper. My mother name Shri Kamala Devi Rathod. She is housewife. There are 5 members in my family, including me. I study in class 11 from SP Inter College, Shahjahanpur. My ambition is become to a doctor. My hobby is playing cricket. Thank you, having me. All of you, this is Puneet Kumar Gupta in front of you. Now I am going to explain about the India and Indian culture, civilization, administration, about of the above. That is, I am सबसे पहले इस समय एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो आज का टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद या राष्ट्र का निर्माण। तो राष्ट्र का निर्माण कैसे संभव हो सकता है या किसे राष्ट्रवाद हम कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। हमारे हृदय में या हमारे तन मन धन में अपने देश के प्रति पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य, ईमानदारी एवं सच्चा प्रेम ही एक राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी धारणा है जिसे राष्ट्र में सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की राष्ट्रीयता के लिए, उसको सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना का होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, बलिदान नहीं है, इसका मतलब है कि उसके मन में राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि राष्ट्रवाद की वजह से ही देश में ही संपूर्ण जगत में हमारे देश का नाम है। जो भी अभी तक हमारे बलिदानी पुरुष हुए हैं, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है, क्रांतिकारी हुए हैं, उन सब में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि उसी भावना के चलते उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया है। जब तक हम सबके मन में भाईचारा, सद्भावना और एकता का भाव मन में पैदा नहीं होगा, तब तक हम सब लोग आपस में एकजुट नहीं रह सकते। क्योंकि देश को अगर उच्च स्थान पर पहुंचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देश के प्रति निष्ठा और संपूर्ण समर्पण होना बहुत जरूरी है। यह राष्ट्रवाद की ही भावना है जिसके चलते आज हमारे देश में प्रत्येक धर्म एवं जाति के लोग आपस में एकता और अखंडता के साथ रहते हैं। हमारा देश पूरे विश्व में इस बात की मिसाल लिए